तो नोट्स बनाते टाइम कीप इन माइंड वन थिंग, फॉर्मूला में आप क्या क्या भूल जाते हो वो भी आपको यहाँ पे रेड पेन से रिकॉर्ड करना है। प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग में चला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टाफिंग में चला जाता है, सब कुछ सेम लगता है, सब कुछ हमारा सर मिक्स हो जाता है। हाउ टू रिमेंबर द पॉइंट, अगर आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, ये तो सेम हो गया, इट इज सेम लाइक टेक्स्ट बुक, मजा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। मेन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एग्जाम में भी पेपर चेकर सबसे पहले फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। दीज आर द बेसिक एंट्रीज ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हर एक क्वेश्चन में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में ये आने ही वाली। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 95 प्लस लाना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अरे देखो आपके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। अभी अभी मैं एक टॉपर से स्पेशली आपके लिए ये स्टडी नोट्स चुरा के लेके आया हूं। चुरा के दिल मेरा, हाँ सॉरी, चुरा के मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं, हाउ दे स्कोर 95 प्लस परसेंटेज इन ऑल एग्जामिनेशन। तो उनकी नोट्स का राज इसमें छुपा है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे जिनका नोट्स से कभी पाला ही नहीं पड़ा। अरे उनकी तो रेगुलर नोटबुक ही कंप्लीट नहीं होती है, तो वो लोग नोट्स के बारे में तो सोचते भी नहीं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उनमें से एक हो तो ये आपकी भी सबसे बड़ी गलती है। हर एक स्टूडेंट को अगर रिजल्ट अच्छा लाना है तो नोट्स बनानी ही पड़ेगी। रेगुलर नोटबुक भले हो ना हो, ये बात की बात है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाई तो आपका अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। क्यों? चलिए भाई डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स बनाते टाइम किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जो अब तक आप करते आए हो, वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। एट द एंड ऑफ द वीडियो लास्ट में आई विल गिव यू अ 4 रूल्स। लास्ट में आपको 4 रूल्स मैं आपको देने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओनली वन कंडीशन इज देयर, वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है? ओके, फर्स्ट मिस्टेक जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कॉपी कैट, पूरा छाप देना। वो हाईलाइट भी करते हैं ना टेक्स्ट बुक में, तो पूरा पेज उनका हरे रंग से, नियॉन कलर से भरा हुआ होता है। तो नोट्स ऐसे नहीं बनती है भाई। तो नोट्स बनाते टाइम कीप इन माइंड वन थिंग, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। डोंट कॉपी एंड पेस्ट। भाई अगर पूरी नोटबुक, पूरी टेक्स्ट बुक आप नोट्स में कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो उसका फायदा क्या रहेगा? सो व्हाट यू हैव टू कॉपी, you just have to copy basic things you have to copy while you prepare a note। कौन से शब्द से, what are the keywords which are given in the concept, वो keywords ही आपको कॉपी करना है और वो keywords से ही आपको एक नोट बनानी है। अगर आप पूरा छाप देते हो ना, तो उससे अच्छा तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो, फिर नोट्स पढ़ने का फायदा क्या होगा? एग्जाम के अगले दिन आप पूरी टेक्स्ट बुक रिफर कभी भी नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज टाइम कम होगा, सिलेबस बहुत बड़ा होगा। एट दैट टाइम आपको ये छोटी वाली नोट्स काम में आएगी, लेकिन पूरा कॉपी नहीं करना है भाई। बेसिक चीजें या तो कीवर्ड्स ही आपको नोट्स बनाने के लिए कॉपी करने हैं। तो आपसे अगर आप भी ये गलती करते हो, होल टेक्स्ट बुक की आप अगर नोट्स बनाते हो, तो ये बंद कर देना। इससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बुरा आएगा, रिजल्ट आपका बिगड़ेगा। सो कीप इन माइंड वन थिंग, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट होल टेक्स्ट बुक, ओनली
यूज बेसिक कीवर्ड्स जिससे आप एक पूरा आंसर फॉर्म कर सको, वो ही चीजें आपको कॉपी करनी है, राइट। नाउ चलो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज हमें क्या क्या सर करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टैटिस्टिक्स, तो बेटा मुझे पता है तब तक सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स की, आपकी किस में होती है, फॉर्मूला। अरे रे 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 रे, दिल की बात बोल दी। सबसे ज्यादा गलतियां स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला में ही होती है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आती है तो 101% आपका आंसर सही ही आने वाला है। बट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न नहीं करी है, फॉर्मूला को आपने समझा नहीं है, डेफिनेटली एट द एंड मोमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम आप फॉर्मूला भूल जाओगे, छोटी मोटी गलती वहां पे कर दोगे और आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। पूरा सम आपका पानी में जाएगा। जैसे कश्ती पानी में जाती है वैसे आपका सम या तो आपकी मेहनत भी पानी में चली जाएगी। दैट मीन्स व्हाट भाई, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट सबसे बड़ा फोकस आपका फॉर्मूला पे ही होना चाहिए। कौन से चैप्टर में कब कब कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, उसके लिए यू टू प्रिपेयर अ स्पेशल नोट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट, राइट, कोरिलेशन। आर फाइंड करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे एन भूल जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, फॉर्मूला तो लिखी लेकिन आगे एन की वैल्यू ही नहीं होगी, तो सही आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कीप इन माइंड वन थिंग, कब कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला में आप क्या क्या भूल जाते हो वो भी आपको यहाँ पे रेड पेन से रिकॉर्ड करना है, राइट। देखो यहाँ पे चेक इफ एन इज ग्रुप्ड डेटा फर्स्ट, तो शुरुआत यहाँ एन से होगी और क्या क्या गलती आप करते हो, जो गलती दोबारा आपसे ना हो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। सो व्हेनेवर यू प्रिपेयर नोट्स, राइट साइड में थोड़ी जगह खाली रखो, वहां पे आपको रेड पेन से लिख देना है। मेक सेंस, कि क्या क्या गलतियां आपसे होती है और कौन सी गलती को आपको सुधारना है। तो वन बाय वन यू कैन रेक्टिफाई ऑल ऑफ योर एरर्स। तो बोर्ड एग्जाम में वहां तक तो सारी की सारी गलतियां सुधर जाएगी, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं भाई। OCM, yes, functions of planning, POSDC. You all know and you all aware about OCM, जिसको आप BA भी बोलते हो। OCM में lots of topics are there और हर एक टॉपिक के 10-10, 11-11, 8, 9, 10 इतने सारे सब पॉइंट्स आर देयर। सर प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ मिक्स हो जाता है, प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग में चला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टाफिंग में चला जाता है, सब कुछ सेम लगता है, सब कुछ हमारा सर मिक्स हो जाता है। हाउ टू रिमेंबर द पॉइंट्स, तो बेटा फॉर दैट स्पेशली यू कैन प्रिपेयर अ डायग्राम लाइक दिस। एक एक पेज पे, सिंगल पेज पे ऐसे ऐसे अच्छे से डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने से आपका इंटरेस्ट उसके अंदर रहेगा। अगर आप लिखते जाओगे ये तो सेम हो गया, इट इज सेम लाइक टेक्स्ट बुक, मजा नहीं आएगा पढ़ने के लिए, राइट। नोट्स तो बना लोगे लेकिन पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो यूज कलरफुल पेन्स एंड क्रिएट अ डायग्राम। तो दीज आर दी 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, POSDC, ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हो। हर एक पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन आता है, हर एक आंसर के लिए एक छोटी सी लाइन बना दो या तो एक स्टोरी सा बना दो और स्टोरी वहां पे लिख दो, सो दैट आपको हर एक पॉइंट इजीली आप उसको याद कर पाओ, राइट। तो ये ट्रिक भी आप थियरी सब्जेक्ट के लिए स्पेशली फॉर OCM ये चीज आप कर सकते हो। तो हाउ टू प्रिपेयर अ नोट, इट्स बेस्ड इफ यू प्रिपेयर अ डायग्राम। ऐसा नहीं कि ज्यादा आर्ट करना है, ये आर्ट की बात नहीं है, लेकिन अगर छोटा बड़ा सा आप कलर डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो ये देखने भी अच्छा लगेगा। एंड नोट डाउन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स नोट डाउन कर लो तो आप इजीली आप आंसर पूरा लिख पाओगे। अंदर तो आपको पता है क्या लिखना है, बट मेन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर।
एग्जाम में भी पेपर चेकर सबसे पहले फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। अगर मेन पॉइंट्स अच्छे हैं, हैंड राइटिंग अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो अंदर का कोई ज्यादा पढ़ता नहीं, राइट। सो ऑलवेज फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द आंसर। तो ये बात हो गई भाई ओसीएम की। बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स देयर आर लॉट्स ऑफ डेटास, ग्राफ्स आर देयर, राइट। तो डेटा को कैसे याद करें, डेटा के लिए भी आपको नोट्स बनानी होगी। एग्जाम में या तो बोर्ड एग्जाम में ये डेटास, कुछ डेटास, नॉट ऑल, कुछ इंपोर्टेंट डेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे डेटा की एक स्पेशल नोट आपकी होनी चाहिए। एज वेल एज डायग्राम की बात करें तो 11 एज वेल एज 12 दोनों में डायग्राम्स तो आते हैं, तो डायग्राम का भी आपको एक अलग से एक्सप्लेनेशन वाला छोटा सा नोट यू हैव टू प्रिपेयर। तो सेम लाइक जैसे ओसीएम में पॉइंट्स आर देयर, इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स है लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बोथ आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करो, वॉट एवर डेटाज आर गिवन उस पे फोकस करो। ऑल्सो जैसे हमने ओसीएम में पॉइंट्स लिखे वैसे पॉइंट्स की नोट्स यहाँ पर भी आप डायग्राम के साथ बना सकते हो, जिसको बोलते हैं भाई माइंड मैप, जिसको बोलते हैं माइंड मैप। एक बार देखने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रेजेंट करना है और इसका आंसर मुझे कैसे फॉर्म करना है। तो ये बात हो गई भाई इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे एज वेल एज ओसीएम में यू हैव टू प्रिपेयर डायग्राम, और डेटा के लिए आप ऐसी नोट बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा भाई मेन सब्जेक्ट आ गया, मतलब हमारा अकाउंट्स। अकाउंट में यहाँ पे राइट साइड में एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स में एक ब्लैंक जगह होनी ही चाहिए हर एक नोट के पेज पे। यहाँ पे जो गलतियां जो कंसेप्ट में आप करते हो वो गलतियां यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करनी है कि मेरी सबसे ज्यादा मिस्टेक कौन सी एंट्री में होती है, रिकॉर्ड कर दो। तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आपकी सुधर जाएगी, राइट। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके जो लेजर्स है उसके फॉर्मेट भी रेडी कर दो, ताकि आपको पता चले कि एडमिशन में मुझे कौन से टेबल बनाने हैं, कब क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट्स में मुझे क्या करना है, रिटायरमेंट में मुझे क्या करना है, व्हाट आर द बेसिक एंट्रीज फॉर शेयर कैपिटल, व्हाट आर द एंट्रीज फॉर डिबेंचर्स, अंडरस्टैंड। तो सारी की सारी नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। दिस आर द बेसिक एंट्रीज ऑफ शेयर कैपिटल जो हर क्वेश्चन में आएगी। These are the basic entries of issue and redemption of debenture जो हर एक क्वेश्चन में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में ये आने ही वाली है। वो सारी एंट्रीज यू हैव टू नोट डाउन चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज, राइट, कंसेप्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 is introduction to partnership. So what are the methods of maintaining capital? What are the provisions of Indian Partnership Act in the absence of partnership deed? Make sense? So these are very important questions. इसमें से ही एमसीक्यू निकल के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबकी एक छोटी अच्छी वाली नोट प्रिपेयर कर दो, सो दैट बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन जब आपके पास टाइम कम हो तो रिवीजन करने के लिए आप सेम नोट का यूज कर सकते हो। वन मोर थिंग, नोट्स के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसकी 3 कैटेगरी तैयार करनी है, ए बी एंड सी। सी कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगते हो, मतलब उसकी प्रैक्टिस बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम के अगले दिन ये सी कैटेगरी के क्वेश्चन तो आपको पहले से देखने ही नहीं है। उसके बाद कैटेगरी बी क्वेश्चन जो मीडियम है आपके लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि सबके लिए कंसेप्ट अलग अलग होते हैं और सबके लिए हार्ड और इजी अलग अलग होता है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लगता है वो सी कैटेगरी में जाएगा, जिसको बोर्ड एग्जाम के पहले देखना नहीं है, मतलब अगले दिन आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर कैसे आएगा। बी मतलब मीडियम कैटेगरी जो आपको ऊपर ऊपर से देखना है बिफोर एग्जामिनेशन, और ए मतलब सबसे हार्ड, ए मतलब सबसे हार्ड जो आपको खुद कैलकुलेट करना है बिफोर एग्जामिनेशन। मेक सेंस? तो अभी से चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल्स आर देयर, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर देयर, उसको एबीसी कैटेगरी में डिवाइड कर दो। आपके लिए कौन सा सी है, आपके लिए कौन सा बी है और आपके लिए कौन सा ए है,
वो डिवाइड कर दोगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। आपको पता होगा भाई कि मुझे सिर्फ ये 2 या 3 क्वेश्चन ही करने हैं। ये सी वाले तो मुझे आते हैं, ये बी वाले मुझे सिर्फ ऊपर से देख लेने हैं, ऊपर से मुझे देखना है भाई कि वेन एवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड तो ऐड करना है और लॉस मुझे माइनस करना है, राइट। तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कैटेगराइज द क्वेश्चंस इन द 3 कैटेगरीज ए, बी एंड सी। इतना कर लिया भाई, इतना कर लिया तो काफी सारे क्वेश्चंस का बर्डन आपका कम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मुझे सिर्फ ये 3 करने या मुझे 4 करने हैं, ये मुझे देखने की बार बार जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड। तो कम टाइम में या तो एग्जाम से पहले पहले रिवीजन करने के लिए ये नोट अगर अभी से बनाओगे, चैप्टर वाइज बनाओगे, सेक्शन वाइज बनाओगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सारी की सारी चीजें काम में आने वाली है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं मेन और इंपोर्टेंट 4 रूल्स व्हाइल मेकिंग इफेक्टिव नोट्स। रूल नंबर 1, सबसे पहला और शानदार रूल, which is 70-30 rule, which is 70-30 rule. That means what? Separate your page into 70% and 30% area. 70% for notes and 30% for important points. For example, जैसे हमने कैटेगरी की बात करी तो कैटेगरी आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंसेप्ट के कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। कुछ शॉर्टकट्स या तो कुछ ट्रिक्स जैसे हमने बात कर दी ओसीएम में या तो इकोनॉमिक्स में, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर्मूलाज जो आपको याद नहीं रहते या तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो 70% पेज यूटिलाइज फॉर नोट्स and remaining 30% page utilize for some important points to mention over there, right? Second rule is color coding. सर ये तो आर्ट हो गया ना, ये तो ड्राइंग हो गया। हाँ बेटा करना पड़ेगा, अगर अच्छे नंबर लाने हैं 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 95 प्लस लाना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, राइट। तो यूज सम कलर्स, दिखने में भी अच्छा लगेगा। रेड मतलब क्या, जिसपे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है उसको रेड कर दो भाई। नॉर्मल टेक्स्ट को ब्लू से लिखो, हेडिंग को ब्लैक से लिखो, और कोई भी आप हाइलाइटर या तो कोई भी कलर की पेन यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, डेंजर के लिए रेड। तो जहां पे आपकी सबसे ज्यादा गलती होती है वहां पे आपको रेड कलर यूज करना है। नेक्स्ट, लूज शीट्स, मतलब पूरी एक नोटबुक मत बनाओ, लूज पेजेस यूज करो, ताकि अगर आपको कुछ ऐड करना है या तो कुछ निकालना है तो कुछ कस्टमाइज करना है तो इमीडिएटली आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या तो यू कैन यूज क्लिप और पिन आप यूज कर सकते हो। तो पेज अलग अलग होंगे तो यू कैन इजीली ऐड, यू कैन इजीली रिमूव। तो बेटर टू यूज दिस टाइप ऑफ लूज नोटबुक, अंडरस्टैंड। लास्ट इज 1 पेज चैप्टर समरी। ये चैप्टर में मैंने क्या सीखा उसका एक माइंड मैप आपको या तो बिगिनिंग में या तो एंड में बना देना है, और इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज कौन से कंटेंट का है, कौन से आंसर्स का है, कौन से टॉपिक्स का है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो जितने ज्यादा डायग्राम्स होंगे, जितने ज्यादा फॉर्मूलास वहां पे होंगे, पीवाईक्यूज वहां पे होंगे, तो इट विल बिकम इजी for you to prepare before board examination, because it's common sense. Before examination any student cannot complete 100% syllabus, तो वहां पे आपको 100% सिलेबस पूरा करने का टाइम नहीं मिलेगा, वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए उस टाइम पे ये नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट कॉपी नोट्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट। किसी की नोट्स आपने ले ली, कॉपी कर ली, तो उसकी नोट उसके हिसाब से बराबर है, लेकिन आपके हिसाब से वो बराबर शायद ना भी हो। तो खुद की नोट खुद बनानी है। एज आई सेड बिफोर, रेगुलर नोटबुक नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन नोट्स 100% आपको प्रिपेयर करनी ही होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में लाने हैं तो। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, तो जितने भी
इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप नाउ यू विल प्रिपेयर योर ओन नोट्स। तो प्लीज गिव मी अ कमेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे और क्या क्या चीजें आप इसके लिए या तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहते हो, प्लीज गिव मी अ कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।